Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी। किसके ऊपर चेक करना? अभी तक हमने सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, लेकिन अभी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हर एक पॉइंट पे। या फिर वो इंटरवल पे बोल दे तो इंटरवल पे हम चेक करेंगे, हर एक रियल नंबर के लिए बोल दे तो सारे के सारे रियल नंबर। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, जी नहीं, आपको फंक्शन हर एक पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस दिखाना है आज। ठीक है, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या होने वाला है हमारे पास। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, तो इस एफ एक्स को आप कॉन्टिन्यूस कब बोलोगे? किसी भी इंटरवल की अगर बात करें, इंटरवल के अंदर इस एफ एक्स को कब बोलोगे कॉन्टिन्यूस? ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। कब? अब क्लोज इंटरवल है यानी कि इसके अंदर ए भी इंक्लूड होगा, इसके अंदर बी भी इंक्लूड होगा ना। तो कब होगा ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस ए बी के ऊपर? व्हेन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ए। ये सारी की सारी चीजें समझने वाली है, क्योंकि आप कंटिन्यूटी तभी प्रूव करेंगे अगर आपने कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी छोड़ दिया और उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा आपका फंक्शन, लेकिन आपने लिख दिया कंटिन्यूस है, तो वहीं पे आपका अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स से 5 मार्क्स चली जाएंगे। तो ये कंसेप्ट समझने वाला बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ए। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होनी चाहिए? एफ एक्स ए पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट बी। एट बी, ए पे भी कॉन्टिन्यूस, बी पे भी कॉन्टिन्यूस, और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसे लिखना है तो एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। इसके अंदर मीन्स ए और बी अगर आप अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है फिर आपको। ठीक है, फिर आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स ए बी पे कॉन्टिन्यूस कब होगा? क्लोज इंटरवल पे, जब इस ए बी के हर एक पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस होगा। यानी कि कोई भी सिंगल एक ऐसा पॉइंट नहीं छूटना चाहिए जिसपे फंक्शन हमारा क्या हो जाए? डिसकॉन्टिन्यूस। यानी कि हर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस। तो हम क्या बोल देंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल। अब अगर बात करें ओपन इंटरवल की, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा ओपन इंटरवल पे? अब इसके अंदर ए और बी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ए भी इंक्लूड नहीं है ओपन इंटरवल में, बी भी इंक्लूड नहीं है, वो तो क्लोज इंटरवल में इंक्लूड होता है। इसका मतलब ओपन इंटरवल में कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है? कि कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। यानी कि ये वाली डेफिनेशन फिर हम रख सकते हैं, है ना। अब क्लोज में तो क्या आता है? ये तीनों डेफिनेशन होनी चाहिए, ये और ये और ये, या फिर ये वाली अकेली डेफिनेशन होनी चाहिए। लेकिन ओपन में क्या होगा? सिर्फ ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस। यानी कि ए और बी इंक्लूड होना जरूरी नहीं है। आई चीजें समझ में फ्रेंड्स? क्लियर हुआ कंसेप्ट? बढ़े या नेक्स्ट स्टेप की ओर? चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास। कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, अब ये तो नहीं है ना वो सिंगल सिंगल फंक्शन पूछ लेगा कि आपसे साइन एक्स बताइए कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। वो ये भी तो पूछ सकता है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बताइए कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, और कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे नहीं है। तो एक साथ दो दो तीन तीन फंक्शन भी पूछ सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों कॉन्टिन्यूस है ऑन द डोमेन डी। किसी भी डोमेन डी पे ये दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यानी कि एफ बी डोमेन डी पे कॉन्टिन्यूस है, जी बी डोमेन डी पे देन एफ प्लस जी बी क्या होगा फ्रेंड्स? कॉन्टिन्यूस होगा। एफ प्लस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन डी। एफ प्लस जी भी डी पे कॉन्टिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा डी के ऊपर, एफ मल्टीप्लाई जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे सी टाइम एफ, वो भी क्या होगा? आपका कॉन्टिन्यूस होगा। आई चीजें समझ में? किसमें? इन देयर डोमेन डी। डोमेन कैसे फाइंड आउट करते थे? अगर आपने कंपोजिशन के अंदर देखा है या फिर हमने फंक्शन के अंदर किया था, तो एफ प्लस जी की डोमेन क्या आती थी? दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। तो यानी कि इन देयर पर्टिकुलर डोमेन, ये चीजें लिखनी जरूरी है, ऑन द डोमेन डी। ठीक है, आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरीके से एफ बाय जी भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा इन देयर डोमेन डी व्हेन जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए? जी एक्स जीरो हो जाएगा तो ये डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसकी।
नहीं करेगी ना। अब डोमेन के पॉइंट सिर्फ वही आपने लेने हैं जहां पे जी एक्स आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो जी एक्स क्या होगा, व्हेन नॉन जीरो होगा, वही वाली आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है यहाँ से। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज कुछ पर्टिकुलर हम रिजल्ट करेंगे डायरेक्टली, कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, every constant function, every constant function is continuous। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, वही तो होगा ना कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा। अब आप उसके ऊपर कुछ भी लिमिट लगा दीजिए, मान लीजिए आपका एफ एक्स ये है, एफ एक्स ये सी है, सी कोई कांस्टेंट है, इसके ऊपर कुछ भी लिमिट लगा दीजिए आप एक्स के ऊपर, एक्स टेंडिंग टू 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, आपका आना क्या है, फिर से सी आना है। आना तो सी है ना, इनफाइनाइट तो नहीं आया, फाइनाइट वैल्यू आई है। और एफ ऑफ 1 भी कितना आएगा, सी आएगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। फॉर ऑल रियल नंबर के लिए लिखना आपने, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर फॉर ऑल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आइडेंटिटी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर। अब आइडेंटिटी होता क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, एक्स, यही तो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट जो आप ले रहे हैं उसकी इमेज भी वही एलिमेंट आएगा, खुद से खुद पे ही मैप करेगा, तो वो क्या होता है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब देखना, यहां से देखिए, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आप लिमिट तो इधर से उधर तो नहीं होनी है ना, 2 पुट करेंगे तो 2 ही आएगा, ये नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट में -2 आ जाएगा या राइट हैंड लिमिट में 2 आ जाएगा, नहीं ना। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसके इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो इट मींस ये क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। किसके लिए, हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, हर एक चीज आपको समझा रही हूं मैं अच्छे से, क्रैमिंग करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक रियल नंबर के लिए। क्यों, जैसे मान लिया आपने पॉलिनोमियल मान ली कोई भी 3x² प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे आप जैसे जैसे x की लिमिट पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो मान लीजिए कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी या पॉजिटिव, तो इनफाइनाइट तो किसी भी केस में नहीं बनेगी ना। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा क्या होता है फ्रेंड, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। रैशनल, अब रैशनल फंक्शन मीन्स px बाय qx। ये पॉलिनोमियल मान लीजिए आपका px था, ये भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, बस आपका qx क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड, जीरो नहीं होना चाहिए। जहां भी रैशनल की बात आ जाती है वहीं पे आपके क्या हो जाता है, ये qx जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके हम px बाय qx को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, इन देयर डोमेन। इन देयर डोमेन क्यों लिखा मैंने, हर एक रियल नंबर के लिए क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि gx कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है, तो वो हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा ना। अगर आपका gx जीरो हो जाएगा, अगर आप x को जीरो लेते हैं तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो नीचे वाला तो जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, इसका मतलब हर एक रियल नंबर के लिए तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। तो यानी कि रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, इन देयर डोमेन डी। इन देयर डोमेन डी, कोई भी डोमेन हो सकती है, पर्टिकुलर डोमेन, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी डोमेन। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, चलिए यहाँ पे x प्लस 4 लिखा, यहाँ पे आपने x माइनस 2 लिख दिया। अब जैसे ही आप x को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पुट करेंगे, जैसे ही आप x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, ये ऊपर तो बन गया 6 और नीचे बन गया 0, 6 बाय 0 तो क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हुआ। लेकिन मैम आपने तो बोला था कि px बाय qx यानी कि पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल यानी कि रैशनल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ये तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। मैंने क्या बोला है, इन देयर डोमेन।
पर्टिकुलर डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि यहां से अगर हम 2 हटा दें, रियल नंबर के अंदर से 2 हटा दें और वो डोमेन माने, तो उस डोमेन के अंदर ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। 2 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा फ्रेंड, कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि इन देयर डोमेन। इसलिए मैं बता रही हूँ कि डोमेन हमने क्यों लिखा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। रैशनल हो गया है हमारे पास। अब देखिए, साइन है, कोसाइन है, ठीक है, मॉडुलस है, ये सारे के सारे फंक्शन आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता देती हूं आपको, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन, यानी कि अगर आप मोड ऑफ एक्स लेते हो तो ये हमेशा क्या होता है, हर एक रियल नंबर के लिए आपका कॉन्टिन्यूस होता है। क्यों, आप आर की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए। अगर आपने आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 पुट किया, तो यानी कि 1 है, 1 तो एक्स से, एक्स तो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हर बार वैल्यू कितनी आनी है, 1 ही आनी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस। अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो हर बार वैल्यू क्या आनी है, नेगेटिव ही आनी है और सेम आनी है। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस। तो यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसे ही कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। कोसाइन फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। कहीं पे भी ये इनफाइनाइट नहीं बनता है, कहीं भी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। आपको पता है कि कोसाइन और साइन की वैल्यू हमेशा -1 से और 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि इस कोसाइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, इसके बाहर तो जाने से रही। जब इनफाइनाइट नहीं बनेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, वो भी आपकी इक्वल आनी। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ये सारी चीजें प्रूव करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साइन फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। साइन फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और किसकी बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ई रेशो दी पावर एक्स अगर आपने एफ एक्स माना है, ये भी आपका क्या होता है फ्रेंड, कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। आप रियल नंबर कुछ भी पुट कर दीजिए, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आनी है, फाइनाइट वैल्यू ही निकल के आनी है, और हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकल के आनी। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे आपके पास, ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्या आप डायरेक्टली अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ई की पावर एक्स आप कॉन्टिन्यूअस, आप सीधा बोल देंगे कि ई की पावर एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। या फिर अगर कोई पॉलिनोमियल दी हुई है तो हम क्या लिख देंगे, वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कंपोजिशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस। यानी कि एफ ऑफ जी करो, जी ऑफ एफ करो, वो भी हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स, आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। आई चीजें समझ में, अगर एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो एफ ऑफ जी करो या जी ऑफ एफ करो, वो भी आपका क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कोई चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अब क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोलेगा आपको चेक करने के लिए, वो बोलेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब अगर वो, हमें पता कैसे चलेगा कि एक पॉइंट पे बोल रहा है या पूरे के लिए चेक करनी है हमें, वो बोलेगा आपको पर्टिकुलर। अगर वो बोले कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू a, तो आपको एक ही पॉइंट पे चेक करनी है। लेकिन अगर उसने बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, इसका मतलब आपको हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इफ x लेस देन 0, cos ऑफ 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको डिटरमाइन करनी है k की वैल्यू, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो चेक कर लेते हैं। चलिए, व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x लेस देन 0 fx इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ये क्या है फ्रेंड, मैंने अभी अभी बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 के लिए क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। आई चीजें समझ में। अब चलिए बात कर लेते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि सारे पॉइंट के लिए आप चेक कर रहे हैं। एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव रियल नंबर के लिए। एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। फिर हम एक्स इज इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम चेक करेंगे कि 0 पे है या नहीं, ठीक है। चलिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0
x ग्रेटर देन 0 आपका क्या आ रहा है, cos ऑफ 2x आ रहा है fx। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोसाइन फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। वी नो दैट cosine function is continuous for all x belongings to r। हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब यहां से भी आपका क्या हो गया, 4x ग्रेटर देन 0 fx इज कॉन्टिन्यूअस। ये सारी चीजें आपको लिखनी है जो मैं बता रही हूं, ये सारी चीजें आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब देखना, अब हमें तो क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। इसने कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, इसने बोला है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, हमने प्रूव भी कर दिया। अब एट द पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा ना, एज fx इज कॉन्टिन्यूअस गिवन है, दिया हुआ है, मैंने बता भी दिया आपको कि कैसे आपको कॉन्टिन्यूटी लिखनी है, और इसने फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। अब हमने ग्रेटर देन और लेस देन 0 के लिए तो हमने भी प्रूव कर दिया, उसने दिया भी था फिर भी हमने प्रूव कर दिया है। और x इज इक्वल टू 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसने बोला है कि हर एक पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। तो इट मींस आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx। यही तो होगी, यही होगी ना। इसका मतलब अगर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन। अब फंक्शन क्या लेंगे 0 नेगेटिव में, ये वाला लेंगे आप, ठीक है। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव k इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लीजिए। उसको सोल्व नहीं कर रही मैं, क्यों नहीं सोल्व कर रही वो बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट आपने ली, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x कितना है, cos ऑफ 2x। अब 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। यहां से राइट हैंड लिमिट तो क्या आई आपके पास, 1 आई, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपने 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब उसने तो क्या बोला था, उसने तो क्या बोला था कि ये फंक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। या फिर इसने बोला था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे तो के ही नहीं मिल रहा हमें, कोई भी के की वैल्यू ही नहीं, हमें तो के ही नहीं मिल रहा है। के की वैल्यू तो हम बाद में निकालेंगे, कोई कांस्टेंट ही नहीं मिल रहा है हमें लिमिट पुट करने पे। यहां से आपने देखा कि 0 आपने पुट किया तो के इंटू 0 0 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दिस विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो दिस इंप्लाइज के कांट बी डिटरमाइंड। So this implies k cannot be determined। आई चीजें समझ में। कहीं आप लिख दो कि हाँ भाई k की वैल्यू आ गई है 0, जी नहीं, k की वैल्यू कुछ नहीं आई है, k को हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, k ही नहीं मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। सिंपली ये नहीं है कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस दे दिया तो वहां से आप k की वैल्यू इजिली डिटरमाइन कर सकते। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल उठाया था आज कि k की वैल्यू कई केसेस में डिटरमाइन भी आप नहीं कर सकते। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आज का। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी हम। देखिए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, साइन एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0। आपने बताना है ये क्या कॉन्टिन्यूअस है हर एक रियल नंबर के लिए। तो कीजिए चेक, हर एक रियल नंबर के लिए पूछा है, यानी कि हमें x लेस देन 0 के लिए भी चेक करना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 के लिए भी चेक करना है। सारे के सारे रियल नंबर आपने उठाने, यानी कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए हर एक नंबर के लिए आपको चेक करना है। तो 4x लेस देन 0, fx क्या है आपका, साइन एक्स है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन एक्स आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, विच इज कॉन्टिन्यूअस, विच इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। और एक्स हमने क्या लिए, सारे के सारे लेस देन 0 लिए, यानी कि सारे के सारे लेस देन 0 के लिए भी ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस। आई चीजें समझ। चलिए फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या है, एक्स है। कैसा फंक्शन है ये, आइडेंटिटी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस
फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अब दो चीजें तो निकल के आ गई हमारे पास, क्या क्या, एक्स लेस देन जीरो, यानी कि आपने नेगेटिव रियल नंबर के लिए प्रूव कर दिया, एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी आपने प्रूव कर दिया। बात कहां पे रह गई, सिर्फ एक एक्स इज इक्वल टू जीरो पे रह गई है ना। सो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। आप एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे किस पॉइंट के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही आप निकालेंगे, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव और एक्स लेस देन जीरो, तो फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स है, ठीक है। इसको जीरो माइनस एच करके करना चाहिए, जीरो माइनस एच करके करिए, सिंपली जीरो पुट करना है तो वहां से भी सेम ही आंसर आना है, कुछ अलग तो आना नहीं है। तो ऐसे साइन जीरो क्या होता है, जीरो। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए आप, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव यानी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन क्या है आपका, एक्स है, एक्स है। तो एक्स जीरो आपने लिमिट पुट की, क्या है आपके पास, जीरो इज इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ जीरो भी तो हमें निकालना है ना, एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है आपका, एक्स है, तो इसके अंदर एफ जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो भी क्या आएगा आपके पास, जीरो। तो आपने क्या देखा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। सो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो द फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बस एक ही पॉइंट तो रहता है हमारा चेक करना, क्योंकि लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो के लिए तो हमने चेक कर लिया है, बस एक पॉइंट बीच में बच गया जीरो, उस पर भी हमने चेक कर लिया। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हर एक रियल नंबर के लिए आपका फंक्शन क्या है फ्रेंड, कॉन्टिन्यूस। आई चीजें समझ में, कोई डाउट नहीं है, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपका कॉन्टिन्यूस होएगा, कई बार डिसकॉन्टिन्यूटी भी हो जाती है, और वही पूछ लेता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है कि प्रूव कीजिए या चेक कीजिए वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, या फिर ये बोल सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एज विद द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आपको करना तो एक ही काम है, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स प्लस फाइव इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और इफ एक्स ग्रेटर देन वन है देन फंक्शन क्या है, एक्स माइनस फाइव है। आपको चेक करना है क्या ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, देख लीजिए, चेक कर लेते हैं अभी हम, ठीक है। और अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ठीक है, अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो चेक द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आपको वो पॉइंट बताने हैं, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, वो पॉइंट्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए देख लेते हैं। फॉर एक्स ग्रेटर देन वन चेक करना है, और एक्स लेस देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन एक्स लेस देन वन यानी कि सारे के सारे रियल नंबर, फिर एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक कर लेंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपके रियल नंबर। सो फॉर एक्स ग्रेटर देन वन एफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स माइनस फाइव विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, which is a polynomial function. So this implies fx is continuous. आपको ये चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि we know that the polynomial function is continuous, बस आप इतना लिख सकते हैं कि ये polynomial function इसलिए आपका क्या हो गया, ये continuous हो गया, ठीक है। और for x less than 1 के लिए, x less than 1 के लिए फंक्शन क्या है आपके पास, x plus 5 है ना, तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये भी आपका। सो दिस इंप्लाइज ये भी क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा, x लेस देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बचता किसके लिए, अब x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। सो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो चेक द कॉन्टिन्यूटी फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए फ्रेंड्स। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव है मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस
5 आपको दिया हुआ है, 1 से छोटे के लिए क्या दिया हुआ है आपको, x+5। अब इसे पुट कर दीजिए 1, ये नहीं है 1 नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि आप -1 पुट करेंगे। 1 नेगेटिव का मतलब है कि 1 - h देन h टेंडिंग टू 0। h में कन्वर्ट करके करेंगे तो भी आपका आंसर वही आना है, और 1 सीधा पुट करके करेंगे तो भी आपका आंसर वही आना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास, 6। अब चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, यहां से क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए कितना है, x - 5 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप, x - 5 दैट इज इक्वल टू, x को 1 पुट किया तो 1 - 5 कितना है आपके पास, -4। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ही नहीं आया हमारे पास, तो आगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो इक्वल है या नहीं है। सो दिस इंप्लाइज at x is equal to 1, left hand limit of fx is not equal to right hand limit of fx. So fx is not continuous at x is equal to 1. ये fx आपका continuous नहीं है किसके ऊपर, x is equal to 1 के। आई चीजें समझ में। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर वो पूछ ले कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, सो 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो 1 क्या है, इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। आई चीजें समझ क्लियर हुआ। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, उसके पॉइंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस रहने वाला है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं वो आपसे, ठीक है, कि डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट कीजिए या कॉन्टिन्यूस, हर एक रियल नंबर के लिए आप बताइए चेक करके कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या है हमारे पास, fx mod of x+3 if x less than equal to -3, then -2x if x है वो -3 से बड़ा है बट 3 से क्या है, छोटा है। नेक्स्ट 6x+2 if x greater than equal to 3। आपने क्या फाइंड आउट करना है, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि आपने क्या चेक करनी है, इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस हो। करें चेक। चलिए अब मुझे एक चीज बता दीजिए, सिंपल सी चीज है, सिंपल लैंग्वेज में पूछ रही हूँ। अब x अगर लेस देन 3 -3 है, इसका मतलब वो लेस देन तो 0 हुआ ना, यही तो मतलब हुआ। लेस देन -3 इसका मतलब नेगेटिव नंबर हुआ ना, नेगेटिव नंबर हुआ। अब नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर के अंदर मोड ऑफ x, जब आपका x लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, -x होता है या नहीं होता है, होता है ना। अब यहाँ पे आपका x लेस देन -3 है तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एज x लेस देन -3, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यहां से क्या आएगा, -x+3, ये -2x, ये 6x+2। अब दो पॉइंट पे हमें चेक करना है ना, एक तो -3 आ गया पॉइंट, एक 3 आ गया, और एक -3 से छोटे आ गए, एक 3 से बड़े आ गए। सारी चीजों पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले चेक कीजिए फॉर x लेस देन -3, इक्वल टू के तो बाद में बात करेंगे ना, इक्वल टू 3 के और -3 और -3 पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले पूरे रियल नंबर के लिए चेक कर लें, -3 से छोटे, 3 से बड़े, -3 और 3 के बीच के, ये सारी चीजें चेक कर लें। तो 4x लेस देन -3, fx क्या दिया हुआ है आपके पास, -x+3, ये -x+3 क्या है आपका, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 -3 लेस देन x लेस देन 3, fx क्या है आपके पास, -2x है, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एंड 4x ग्रेटर देन 3, fx कितना है आपके पास, 6x+2 है, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, ये भी क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस। यानी कि आपने लेस देन ग्रेटर देन वाले तो सारे साइन चेक कर लिया, अब दो पॉइंट रह गए, कौन कौन से, -3 और 3 रह गया। चलिए अब चेक कर लेते कॉन्टिन्यूटी -3 के ऊपर। तो 4x इज इक्वल टू माइनस, तो -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 नेगेटिव, -3 से छोटा, -3 से छोटा फंक्शन क्या, -x+3 है, -x+3। अब यहाँ पे वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे, अब x की जगह क्या पुट करना है, -3 ना, एक माइनस पहले, एक माइनस और लगा दिया तो 3 प्लस का हो गया, 3 + 3 कितना आया, 6 आया। आई चीजें समझ क्लियर हुआ। राइट हैंड लिमिट निकालिए फ्रेंड्स,
राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव, 3 से बड़ा ये वाला है ना, तो कितना है -2x, कितना है -2। अब x की जगह क्या पुट करना है -3, तो -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 6। अब आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू वो चेक कर लीजिए, एफ ऑफ -3 वो चेक कर लीजिए, एफ ऑफ -3 इक्वल टू का साइन कहाँ है, यहाँ है ना, तो इसके तो फंक्शन क्या है -x+3 है आपका, तो एफ ऑफ -3 कितना हो जाएगा माइनस माइनस +3 यानी कि 6, यानी कि -3 पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, -3 पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब किस पे चेक कर लेते हैं, +3 पे चेक कर लेते हैं, तो फॉर x इज इक्वल टू 3 पे हम चेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, 3 से छोटा है तो फंक्शन क्या है -2x है, -2x है, तो -2x। अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये -6, और राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है आपके पास 3 से बड़े के लिए 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 है, यहाँ पे क्या पुट करना है 3 पुट करना है, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ गया 20। लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, अगर ये इक्वल आ जाती तो फिर हम चेक करते कि फंक्शन की वैल्यू भी क्या इक्वल है f ऑफ 3 पे, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस। सो फॉर x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे आपका फंक्शन क्या होगा फ्रेंड डिसकंटीन्यूअस होगा। बताइए कोई डाउट, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मॉडुलस के, ग्रेटेस्ट इंटीजर के, साइन के, कोसाइन के, एक्सपोनेंशियल के, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, ठीक है। और जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना रहे, ताकि आप लोग साथ के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी अपनी करते रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।